हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम देखने वाले हैं मासिक अभ्यास प्रश्न माह अगस्त के लिए कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस के सारे क्वेश्चंस का आंसर कवर करेंगे। देखो यार, जब भी तुम मासिक टेस्ट पेपर सॉल्व करो ना, तो केवल ये मत समझो कि कुछ क्वेश्चंस हैं इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं, इनमें कुछ वैसे भी क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमें उसके लिए वेल प्रिपेयर होना चाहिए। सो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे सॉल्व करने वाले हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एनुअल एग्जाम में भी आ सकता है। चीज़ों को बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं समय की बात करूँ ना, तो समय यहाँ पर 1 घंटे दिए गए हैं एंड 20 नंबर का हमारा प्रश्न पत्र रहने वाला है। पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कर लिखो एंड 2 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। पहला नंबर कहता है पालमपुर गांव में मुख्य उत्पादन क्रिया है। पालनपुर गांव में मुख्य उत्पादन क्रिया क्या था? डेयरी, परिवहन, कृषि या फिर लघु स्तर विनिर्माण। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए, डेयरी। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कहता है लोकतंत्र, जिसे तुम डेमोक्रेसी भी कहते हो, ये मूलतः किस भाषा से ये शब्द लिया गया है? तो तुम्हें पता है ये यूनान भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी। ओके, एंड हमारा दूसरा नंबर कहता है कि एक वाक्य में उत्तर लिखो। ये रहेगा 3 नंबर का, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन गिवन है। पहला नंबर कहता है कि भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? तो प्रायद्वीप पठार भाई, है ना, जो हमारे भारत देश के दक्षिण वाला भाग है ना, देखा ना, ये जो ऐसा है, ये हमारे भारत देश का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। एंड हमारा दूसरा नंबर कहता है रूस में कम्यून या किसानों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मीर। मीर, ठीक है, इसे मीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है तीसरा नंबर, उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो देखो यार, पहला भूमि है, दूसरा श्रम है, तीसरा पूंजी है और चौथा उत्पादन है। तो ये 4 प्रमुख कारक हैं जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित भी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 नंबर से सभी 2 अंकीय 3 अंकीय क्वेश्चन को कवर करते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बतानी है और इसी के अथवा में कहता है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों की कोई 2 दोष लिखिए। एंड यहीं पर हमारा चौथा नंबर कहता है कि खादर और बांगर में 2 अंतर स्पष्ट करना है। इसी के अथवा में कहता है कि भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, इनकी 2 विशेषताएं हमें बतानी है। आगे हमारा 5वां नंबर कह रहा है हरित क्रांति का 2 लाभ बताओ। पालनपुर गांव में गैर कृषि क्रियाओं का 2 एग्जाम्पल देना है। 6वां नंबर कहता है रूसी क्रांति के समय रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय के 3 कमियों को काउंट करना है। ये क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। इसी के अथवा में कहता है रूस में अक्टूबर क्रांति 1917 के बाद बोल्शेविकों द्वारा किए गए किसी 3 प्रमुख बदलाव को लिखना है। 7वां नंबर कहता है कि पालनपुर गांव में भूमिहीन एवं छोटे किसानों की ऋण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं थी। एंड इसके अथवा में कहता है कि उत्पादन के 4 प्रमुख कारक का नाम लिखते हुए उसकी आवश्यकताओं को संक्षेप में लिखना है। ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर के गिवन हैं। हम इनका आंसर दिखाएंगे बहुत अच्छे से, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। बाकी अगर तुम्हें चाहिए इसका पीडीएफ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, जुड़िएगा जरूर एंड जा करके वहां पर पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हो विथ सॉल्यूशन। एंड हमारा 5वां नंबर देखो, हिमालय पर्वतमाला के की उत्तर से दक्षिण के क्रम में मुख्य 3 श्रेणी का नाम लिखते हुए उसकी विशेषताएं बतानी है। एंड इसी के अथवा में कहता है कि भारत के 3 द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भौतिक स्वरूप की 3 मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एनुअल एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। पहले भाई लोकतंत्र वाला कर ले अच्छे से, बांगर खानदार वाला अच्छे से कर लेना, हरित क्रांति बढ़िया करना है आपको, एंड ये वाला करना है इसके अथवा वाला। यहाँ से कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनका आंसर। ये रहा आपके सामने। सबसे पहले भाई साहब इनका देख लो, हम 3 नंबर से कवर करेंगे लोकतंत्र की 2 विशेषताएं। ये रहा आपके सामने। अथवा में कहता है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों की 2 दोष लिखना है। तो ये रहा पहला और दूसरा दोष। चौथा नंबर देखते हैं बांगर और खादर में अंतर। तो ये रहा, एक साइड खादर दूसरा साइड बांगर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा अथवा में कि भारत में उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे होता है, 2 विशेषताएं बतानी है। तो ये रहा, एंड ये रहा इसकी विशेषताएं।
5वां नंबर कह रहा है कि हरित क्रांति की दो मुख्य लाभ कौन कौन से हैं, तो ये रहा तुम्हारे सामने हरित क्रांति। एंड ये रहा 8वां में कि पालनपुर गांव में गैर कृषि क्रियाओं का 2 एग्जाम्पल देना है, तो ये रहा पहला डेयरी और दूसरा लघु स्तरीय निर्माण है। एंड ये रहा तुम्हारे सामने 6वां नंबर, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय के शासन की 3 कमियां कौन कौन सी थी। एंड ये रहा इसके 8वां में रूस में अक्टूबर की क्रांति के बारे में। आगे देखते हैं 7वां नंबर, ये रहा तुम्हारे सामने इसका आंसर। एंड ये रहा इसका 8वां। एंड ये रहा आपके सामने 8वां नंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड ये रहा 8वां। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने ए टू जेड सारे क्वेश्चन के आंसर को दे दिया है। जिन क्वेश्चंस को बताया हूं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि वो फाइनल एग्जाम में भी काम आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर सच में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट का मैं सॉल्व करा के रखा हूँ, जा करके देखिएगा जरूर। थैंक यू एंड बाय बाय।